अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास है और मैं आज आपको इस ऑडियो पैगाम के थ्रू एक ज़रूरी मैसेज है जो कि मैं समझता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, जो कि उन्हें कुछ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करने के हवाले से। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनके अकाउंट्स पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ बैंक्स में हैं और वो वहाँ फ़ॉरेन में रह के अपना जो मोबाइल बैंकिंग है अपने अकाउंट के अगेंस्ट उसको वो यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन उनको इश्यूज़ आ रहे हैं। उनको इंटरनेशनल नंबर पे ओटीपीज़ रिसीव नहीं होते, या ईमेल उनका रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी रजिस्टर्ड ईमेल पे उनको ओटीपीज़ वगैरह रिसीव नहीं होते। तो उनके लिए ये मेरा ऑडियो पैगाम है, जो कि मुझे भी इसी तरह के चैलेंजेस का सामना था जब मैं ओवरसीज़ में आया। तो मेरा मोबाइल नंबर जो पाकिस्तान वाला था वो मेरे अकाउंट के अगेंस्ट रजिस्टर्ड था। ओवरसीज़ में आके वो मेरी सिम बंद हो गई, तो उस पर मुझे ज़रा ओटीपीज़ फिर नहीं रिसीव हो रहे थे। तो फिर मेरा जो इंटरनेशनल मोबाइल नंबर है मैंने कैसे अपना नंबर अपने अकाउंट के अगेंस्ट रजिस्टर्ड करवाया और मुझे ओटीपीज़ आने शुरू हुए। तो ये बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है क्योंकि हमें भी इतना नॉलेज नहीं होता कि कैसे इसको हमने अपडेट करवाना है। और अगर हम ब्रांच में कॉल करते हैं, ब्रांच स्टाफ से कोई हेल्प लेना चाहें, तो वो भी हमें सही प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर पाते और सिंपली हमें वो हेल्पलाइन का नंबर दे देते हैं कि आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लें, तो इससे आपका मसला हल हो जाएगा। तो ओवरसीज़ से जब हम पाकिस्तान में हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं बैंक की, तो वहाँ पे हमें काफ़ी वेट करना पड़ता है। वेट टाइम इवन 10 से 15 मिनट तक चला जाता है और कॉल बाज़ दफ़ा बग़ैर बात किए रिप्रेजेंटेटिव तक पहुँचे ही कॉल हमारी ड्रॉप हो जाती है। तो इस तरह के कुछ इश्यूज़ आ रहे थे जो कि मैंने ज़रूरी समझा कि ओवरसीज़ जो हमारे भाई हैं मैं उन तक अपना ये पैगाम पहुंचा दूं। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि मेरा अकाउंट यूबीएल में है, तो मैं यूबीएल के स्पेसिफ़िकली उनका जो प्रोसीजर है या उनका जो ईमेल एड्रेस है उस हवाले से मैं आपको थोड़ी गाइडेंस दूंगा। हर बैंक का प्रोसीजर सेम होता है, कोई इतना डिफरेंस नहीं होता उसमें। लेकिन ईमेल एड्रेस जो है वो आपको अपने बैंक का पता होगा। उनका जो कॉर्पोरेट ईमेल एड्रेस होता है, जो का उनका हेल्पलाइन का जो ईमेल होता है, उनकी कस्टमर सर्विसेज का ईमेल एड्रेस होता है, वो आप अगर आपको नहीं भी पता तो आप उनकी वेबसाइट से वहाँ से ले सकते हैं। आपने करना ये है सिंपली कि अगर आप अपना ये इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट नंबर रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन के अगेंस्ट, अपने अकाउंट के अगेंस्ट, तो आपने सिर्फ अपने जो आपका पर्सनल ईमेल है, आपने अपने पर्सनल ईमेल से एक ईमेल ड्रॉप करनी है बैंक की कस्टमर सर्विसेज पे। जैसे कि यूबीएल की कस्टमर सर्विस है का जो ईमेल है वो है customer.services@ubl.com.pk। तो इस पे सिंपली आपने जो है वो एक ईमेल ड्रॉप करनी है और उसमें आपने ये लिखना है सिनेरियो, इस तरह मैं ओवरसीज़ आ गया हूँ, गल्फ़ में, जहाँ भी जिस कंट्री में भी आप बेशक मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे ईमेल में कि मैं इस कंट्री में अब आ गया हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो मेरा जो लोकल नंबर था पाकिस्तान का वो बंद हो चुका है। तो मैं अपना मोबाइल एप्लीकेशन को कंटिन्यू करने के लिए जो है मैं अपना ओवरसीज़ का नंबर जो है वो रजिस्टर्ड करवाना चाहता हूँ अपने अकाउंट के अगेंस्ट। अपने कंट्री कोड के साथ वो पूरा मोबाइल नंबर जो आपका है वो आपने उस पर ईमेल में मेंशन करना है और अपने अकाउंट के हवाले से डिटेल्स आपने दे देनी है, ब्रांच कोड, अपना अकाउंट नंबर, टाइटल ऑफ अकाउंट जो भी है, अपना सीएनआईसी नंबर पाकिस्तान का, वो आपने मेंशन कर देना है ईमेल के अंदर। तो ईमेल आपने ड्रॉप कर देनी है विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स, जो भी आपके बैंक की पॉलिसी होगी उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपको वो एक ईमेल उनकी तरफ से आपको रिसीव हो जाएगी, रिवर्ट करेंगे ईमेल पे ही वो आपको कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं हम अटैच कर रहे हैं, लाइक कुछ कस्टमर इन्फॉर्मेशन फार्म होता है, सीआरएफ फार्म होता है, और एक आध और बायोमेट्रिक के हवाले से बायोमेट्रिक एग्जामिशन का एक फॉर्म होता है। वो आपको ईमेल पे वो अटैच करके भेजेंगे और आपको साथ मेंशन करेंगे कि ये इसको प्रॉपर फिलअप करके साइन करके। तो कुछ मज़ीद डॉक्यूमेंट्स आपसे वो मांगेंगे, जैसे कि आपका, अगर आप यहाँ पे एमिरेट्स में रह रहे हैं तो आपका एमिरेट आईडी मांग लेंगे, गल्फ़ के हवाले से बात कर रहा हूँ। और अगर आप यूएस साइड और यूके कनाडा में रह रहे हैं तो वहाँ का आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी जो भी आपका होता है वो आपसे मांगेंगे। आपके पासपोर्ट का फ्रंट पेज मांगेंगे। इसके अलावा आपका जो है वो पाकिस्तानी जो आईडी कार्ड है उसका मांगेंगे, सॉफ्ट कॉपी में आपसे मांगेंगे। और उसके अलावा आपकी एक सॉफ्ट पिक्चर मांगेंगे, पासपोर्ट साइज़। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे वो रिक्वायर्ड करेंगे। और अगर किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो उसका प्रूफ आपको देना होगा,
लाइक अगर आप सैलरी स्लिप देते हैं, जो भी है, अगर आपका कोई अपना बिजनेस है, अपना सेटअप है, तो उसके हवाले से टैक्स नंबर आप उसका जो भी कोई डॉक्यूमेंट होता है उसका लीगल, वो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी ईमेल में आपने उनको रिवर्ट करनी है, और उनकी तरफ से जो आपको फॉर्म रिसीव हुए थे वो भी फिलअप करके प्रॉपर साइन करके आपने रिवर्ट करनी है। तो वो आपका ये डॉक्यूमेंट्स जब उनको पहुंच जाएंगे, वो रिव्यू करने में इसको टाइम लगाएंगे 24 आवर्स टू 36 आवर। तो वो जब आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर लेंगे, अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाती है तो आपको दोबारा ईमेल करेंगे कि आपने ये जो डॉक्यूमेंट भेजा है ये प्रॉपर फिल नहीं है, फलां पोर्शन इसका जो है वो अनफिल्ड है या अनटिक्ड है, या कोई साइन नहीं हुआ आपका रहता है। तो वो चीज़ें आपने प्रॉपर जो है वो करके दोबारा उनको भिजवानी होगी, डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व करके। या अगर फर्दर कोई डॉक्यूमेंट उनका आपको रिक्वायर्ड है आपके हवाले से, तो वो आपसे दोबारा मांग लेंगे, तो आपने वो उनको प्रोवाइड करना होगा। जब डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी हो जाएगी तो फिर आपको बैंक की तरफ से एक कॉल आएगी, बैंक की रजिस्टर्ड नंबर से रिप्रेजेंटेटिव होगा जो आपको वेरीफाई करेगा, आपकी ये सारी डिटेल्स वेरीफाई करेगा। तो वो आपको जो कॉल करेगा उसमें आपसे पूछ सकता है, आपका बैंक अकाउंट नंबर पूछ सकता है, आपकी मदर नेम पूछ सकता है, आपका वहाँ का पाकिस्तान में जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस था जो आपने रजिस्टर करवाया था वो पूछ सकता है, आपके डेबिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट पूछ सकता है अगर आपके पास अवेलेबल है, या फिर अगर अल्टरनेटिवली आपसे वो आपके अकाउंट की लास्ट ट्रांजैक्शन पूछ सकता है, एक दो डेबिट क्रेडिट जो भी हुई थी, जो भी अमाउंट थी जिन डेट्स में हुई थी, तो वो पूछ सकता है, जस्ट टू कंफर्म योर आइडेंटिटी कि आप जेन्युइन कस्टमर हैं। ये वेरिफिकेशन कर लेने के बाद, तसल्ली कर लेने के बाद, वो आपसे कहेंगे कि ठीक है, आपका मोबाइल नंबर जो आपने ईमेल में मेंशन किया था वो हम अपडेट कर देते हैं, और उस पर आपको करस्पॉन्डेंस हो जाया करेगी, आपके एसएमएस अलर्ट भी उस पर आने शुरू हो जाया करेंगे, और आपका जो मोबाइल ऐप के हवाले से ओटीपीज़ वगैरह हैं वो भी आपको उस पर आने शुरू हो जाया करेंगे। तो उस वो कॉल ड्रॉप होने के बाद फिर 24 आवर्स या 36 आवर्स आपको वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका मोबाइल नंबर बैंक रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हो जाएगा इसी तरह। तो आपको फिर उस पर अपने ओटीपीज़ वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं या लॉगिन करने का इशू आ रहा था तो वो आपका रिज़ॉल्व हो जाएगा, आपका ओटीपी के थ्रू आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है आपकी मोबाइल बैंकिंग प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आप अपनी फ़ंड ट्रांसफ़र्स कर सकते हैं, पाकिस्तान में किसी को भी करना चाहें, बिल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल टॉप अप कर सकते हैं, डोनेशंस, अपने डेबिट कार्ड को आप वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लाइक अगर आप उसको टेम्प्रेरी ब्लॉक करवाना चाहें, परमानेंट ब्लॉक करवाना चाहें, डेबिट कार्ड एक्टिव करवाना चाहें, डेबिट कार्ड की लिमिट सेट करना चाहें, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन की लिमिट सेट करना चाहें, ऑनलाइन आप कुछ परचेज़ कर रहे हैं, आप कुछ परचेज़ करना चाहें, तो एवरीथिंग आपकी अनेबल हो जाएगी उस पर, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो ये एक छोटा सा मैसेज था जो मैं कन्वे करना चाह रहा था, जिसको मैं ज़रूरी समझता था, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अक्सर इस इशू का शिकार होते हैं कि उनको ओटीपीज़ वगैरह का इशू होता है, क्योंकि वो जब वहाँ पे ओवरसीज़ में रह रहे होते हैं तो उनकी पाकिस्तानी सिम्स काम नहीं कर रही होती, तो वो फिर इंटरनेशनल नंबर जो है वो चाहते हैं कि मेरे अकाउंट में रजिस्टर्ड हो जाए। तो उसका ये एक प्रोसीजर था सिंपल सा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये तो चलो मेरा ऑडियो पैगाम था, मैं इस दफ़ा वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सका, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो प्रॉपर वीडियो होगी। उसमें मैं जो बैंक की तरफ से आपको फॉर्म रिसीव होंगे, प्रॉपर उनको फिल करना और उनको साइन करना, जो भी उसके साथ प्रोसीजर है वो मैं आपको शेयर करूँगा, आपके साथ वीडियो पे वो डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा। और इसके अलावा जो है वो मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो के थ्रू ये सारा जो है वो गाइड करूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माय ऑडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे।